दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सरस संगम न्यूज़ और मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो कोरोना वायरस एक महामारी विश्वव्यापी जो महामारी है उसको लेकर पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था कहा जाए और हर एक जगह का अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर दिया है ये महामारी। और वैसे ही हमारे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी इसका पांव पूरे ही फास्ट में महामारी अपना पांव जमा रहे हैं। और वैसे जैसे कि बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में भी अभी तक 165 संक्रमित व्यक्तियों की जो लिस्ट है वो तैयार हो गए हैं और यहाँ पर भी अपना असर कोरोना दिखाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में हम जो गरीब तबके के लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण अभी जो घर में बैठे हुए हैं, कोई काम उनको नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए जो हमारे बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो और कुछ जो मिल रहा है उसमें कहाँ तक गरीबों के पास सही रूप से वो जा रहे हैं। अगर खाद्यान्न की बात की जाए तो राशन कार्डधारियों को किस तरह से खाद्यान्न मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं उनके आवास पे उपस्थित हूँ, श्री विजय कुमार भारती के घर पे, जो कि छात्र नेता है और अधिवक्ता हैं मधुबनी न्यायालय में। तो मैं इनसे खाद्यान्न के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सर, जिस तरह से कोरोना एक महामारी उभर कर आया है और इस लॉकडाउन में जिस प्रकार समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उसको जिस तरह से परेशानी हो रहा है, उसका काम जो भी था वो ठप हो चुका है। जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, वैसे फैमिलियों के लिए किस तरह से ये कोरोना एक महामारी उनको ज़िंदगी में संकट लाया है। और भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा जो खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है उसमें जो अभी हम कहीं गरीब तबके के लोग से मिले हैं तो उनके द्वारा जानकारी जो मिला है, मैं उसके अनुपात में बतला रहा हूँ कि जिस तरह से 5 केजी भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उसमें अभी जो फ्री में दिया गया था 3 महीना का, उसमें 1 महीना का मिला है, उसमें 5 केजी दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो राशन दिया जाता है, जो 5 किलो का रूल है, उसमें आम जनताओं को मात्र 4 केजी मिलता है पर 4 केजी यूनिट। तो इसमें आपको क्या कहाँ तक राय है? धन्यवाद सुरेंद्र जी, और आपके सहयोगी हैं कुंदन जी को भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कोविड-19 वाकई बहुत बड़ी संकट है, वैश्विक संकट है और भारत भी इसके जद में है। भारत के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ लॉकडाउन के बावजूद कोरोना अपना जो है पैर जमा रही है। और बिहार के अंदर भी आपने जो आंकड़ा पेश किया है सही आंकड़ा है। और यहाँ भी जबकि बिहार के अंदर कोई कोरोना का वैसा हॉट स्पॉट नहीं है, उस तरह का किसी माहौल नहीं है, कोई इंटरनेशनल पैलेस नहीं है, कोई ऐसा एरोड्रम नहीं है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई यात्रा हो, वो भी बंद है। इसके बावजूद भी यदि बिहार प्रभावित है तो हम मानते हैं कि घोर संकट है, चूँकि बिहार इन संकटों से वंचित रहना चाहिए था, जो नहीं है। रही बात राशन का, जो खाद्यान्न से जुड़ी हुई मामला है, खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़ा हुआ मामला है, तो राज्य सरकार की घोषणा हुई है कि छात्रों के लिए अलग राशि देंगे, किसानों के खाते में भारत की सरकार कही है और भेजा भी है, अलग से राशि दी जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाएगा, चावल, गेहूं, दाल ये वगैरह दिया जाएगा। दी भी जा रही है उन लोगों को जो राशन कार्ड के धारी हैं, लेकिन वे लोग अभी भी वंचित रह रहे हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, वाकई में राशन कार्ड के योग्य हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन कतिपय कारणों से राज्य सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं की चूक से जो वंचित रह गए उनको इस संकट में घोर संकटों का सामना करना पड़ रहा है।
और क्या कहें कि लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार उसके लिए तो निर्देश दे दी है। और रही बात कि इस संकट में जो राशन के संकट से जनता जूझ रही है, तो ये जनता पहले भी जूझती रही है, आज भी जूझ रही है, कल को भी जूझेगी। अभी तो संकट है कोरोना का, कल को संकट नहीं रहना है। पिछले दिन भी संकट नहीं था। इस देश के अवाम, जो गरीब शोषित पीड़ित वर्ग है, जो आम जनता है, उसकी हाल रामायण और महाभारत के अंदर जो एक कैरेक्टर है, रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी, उसके बराबर है। रावण अगर राजा है तो वनवास से सीता को अपहरण करके ले जाया जा रहा है, और जब पुनः अयोध्या में राजा राम बनते हैं तो सीता को अग्नि परीक्षा दे करके फिर से वनवास भेज दिया जा रहा है। इस देश की जनता का हालत उसी सीता के बराबर है। महाभारत में आप देख लीजिए, इंद्रप्रस्थ में राजा जब युधिष्ठिर होते हैं तो जुआ पर लाके द्रौपदी को बैठाया जाता है और हार जाता है। और जब धृतराष्ट्र के सभा में उसी द्रौपदी का जुआ पर जीत लेने के बाद चीरहरण किया जाता है। तो राजा कोई हो, इस देश का शासक कोई हो, भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, ABCD-DF-Z तक कोई पार्टी आ जाए, इस देश की जनता का हालत वही है महाभारत के द्रौपदी में, रामायण के सीता के बराबर। रही इस संकट में, कोविड संकट में जनता को राशन मुहैया का या अन्य सुविधा मुहैया का, तो आप जान लीजिए कि 1000 रुपये मिलने हैं राशन कार्डधारियों को। कौन दे रही है? राज्य सरकार दे रही है। और वह राज्य सरकार कहाँ दे रही है? खाते में। और खाता की प्रमुखता जो है आधार कार्ड से दिया गया है, KYC से जोड़ा गया है। जिनका KYC फेल है, जिनका आधार से लिंक नहीं है, उनके खाते में पैसे कैसे जाएंगे? अगर पैसा आ भी जाता है राज्य सरकार के भेजे जाने पर, तो वो पैसा बाहर नहीं आ रहा है, वो निकालेंगे कैसे? कुछ खाते ऐसे हैं गरीबों के, जिन खातों का जो मेंटेनेंस लायक जो धन है, जो पूंजी है, खाता में नहीं रहने के कारण उनके खाते को लॉक कर दिया गया है। वो कैसे इस योजना का लाभ ले पाएंगे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस मिलना है, कुछ लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन वाकई में जो कुछ गरीब लोग, एक बड़ा हिस्सा का है, जिनका राशन कार्ड बना ही नहीं, वो उज्ज्वला योजना का हिस्सा नहीं है। और वो उज्ज्वला योजना के तहत जो मिलने वाले 3 महीना तक मुफ्त का गैस है, वो कैसे लाभ ले पाएगा? ये बड़ा सवाल है। जब राज्य सत्ता और व्यवस्था हमारी तमाम नीतियों को, तमाम योजनाओं को लागू करती है, तो यह भी उसी का दायित्व है। यह सुनिश्चित हो कि उनके द्वारा दी जाने वाली राशि, उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधा, उनके द्वारा किए जाने वाले वह कार्य जिससे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित होती है, सीधा सीधा उसके खाते में, उसके घर में, उनके हाथों में पहुंचना, ये सुनिश्चित करना सरकार की ही जिम्मेवारी है। जिस तरह से डीलर के द्वारा जो खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, तो उसमें अभी 5 केजी जो 3 महीना का राशन फ्री दिया गया है, उसमें तो 5 केजी दे रहा है, लेकिन आम जनताओं के जो रुझान है, आम जनताओं के बीच का जो है आम जनताओं के द्वारा जो दिया गया राशन है डीलरों के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बिचौलियों की भी हाथ है वहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 केजी के पहले जैसे है भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है खाद्यान्न विभाग का, उसमें लेकिन 4 ही केजी मिल रहा है। उसमें आप कहाँ तक सक्षम हैं? सवाल सत्य है और जनता इससे प्रभावित है, और ये प्रभावित होने का जो मुख्य वजह है, ये वजह है अशिक्षा, ये वजह है पिछड़ापन, यह वजह है कार्यकुशलता का अभाव। और ये जो राशन की चर्चा आप कर रहे हैं कि गबन हो रहा है, 1 किलो अनाज जनता का काटा जा रहा है, 5 केजी मिलना है,
कानून है, व्यवस्था है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी 1 किलो कम आँखों के सामने दी जाती है, इसका जिम्मेवार हम हैं और हमारी व्यवस्था है। हम भी जिम्मेवार हैं और हमारी व्यवस्था भी जिम्मेवार है। कौन ले रहा है 1 किलो आपसे? आपके समाज में बैठने वाला लोग, वह जो जन वितरण के दुकानदारों के साथ तालमेल करके बिचौलियागिरी करने वाला समाज में बैठने वाला लोग है। और वो लोग किससे जुड़ा हुआ है? प्रशासनिक पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है, उच्चाधिकारी से जुड़ा हुआ है, उस विभाग से जुड़ा हुआ है जो विभाग इसका निष्पादन कर रही है, क्रियान्वयन कर रही है। और आप सक्षम नहीं हैं, आपकी क्षमता नहीं है। संवैधानिक अधिकार तो है, संवैधानिक शक्ति आपको दी गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे इसकी जानकारी नहीं है। आपकी संपत्ति लाख रुपया की नहीं है, आपको 50,000 का पूरा संपत्ति नहीं है, आप हैंड टू माउथ के सवाल से जूझ रहे हैं। आप सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, आप किसी गांव के पूर्व पश्चिम साइड में जाके बसे हुए हैं, दूसरों की ज़मीन पर बसे हुए हैं, आपको बसने का घर नहीं है, आपको इस समाज में समानता का, सामाजिक न्याय का हक हासिल नहीं है। आज भी जिस समाज में छुआछूत, जाति धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर जो लिंचिंग होता है, आपकी स्थिति ये है। और आपके विरोधी, आपको सुविधा पहुंचाने वाले लोग, आपका वह 1 किलो अनाज राशन काटने वाला लोग लाखों रुपया का रिश्वत पदाधिकारियों को खिलाता है। तो आप समझ लीजिए कि जहां आपको हजारों की संपत्ति नहीं है, आप अशिक्षित हैं, आपको प्रक्रिया मालूम नहीं है, संविधान में लिखा गया, संविधान में हक है, लेकिन संचालित कौन करेगा, लागू कौन करेगा, निगरानी कौन करेगा, और आप जानकार नहीं हैं। और जानबूझ करके आपको अशिक्षित रखा गया, जानबूझ करके आपके हक कुचला जाता है। ये मूल कारण है आपका पिछड़ापन। आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप सजग होइए, जागरूक होइए। कानून है, अधिकार है, आपका हक है और आपकी शक्ति है, और आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम संविधान तो है, कानून तो है। आप उसके माध्यम से बात तो उठाइए। भले आपके बातों को कार्यालय में बैठने वाले अंग्रेजी बाबू दबा दे, लेकिन आपके बात को तब तक दबा दिया जाएगा जब तक आप उससे हक हासिल करने के लिए उठ के खड़ा नहीं हो जाते हैं। जब आप उठ के खड़ा हो जाएंगे तो आपका जो हक है वो तो मिलेगा ही, जो आपके आजू बाजू में दबे कुचले लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, और ये सब लोग केंद्र बिंदु पर आ जाएंगे। ये जो स्थिति है एक दिन की नहीं है, ये सालों साल से, दशकों से चली आ रही है, और जिसके तले जनता दबी हुई है। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, मालूम है ना। जनता तो जान रही है कि मेरा जा रहा है, लेकिन उसका उपचार कैसे होगा? उसके लिए जनता ही अगर तैयार होगा तभी इस चीज़ का खत्मा होगा। भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो हमें आगे आना होगा, और उस तरह से हमारे जनताओं में हो नहीं रहा है। जनता में नहीं हो रहा है, जागरूकता नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि हम जागरूक ही नहीं कर पा रहे हों। हो सकता है कि हम जागरूक ही नहीं कर पा रहे हों। हमें और जागने की ज़रूरत है, और जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने की ज़रूरत है। और बात है कि गबन का, लूट का, हकमारी का, तो आप जान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती है और ना टिकती है। बस देर इतने भर की है कि आपको उठ के खड़ा होना है। आपको उठ के खड़ा होने के तत्काल ही आपका समाधान निकल जाएगा किसी न किसी रूप में। और कानून ये कहती है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान, सबको मिलना चाहिए हक एक समान। और ये जो है कोई गिफ्ट में नहीं मिला है, उपहार में नहीं आया है, बहुत कुर्बानी के बाद आया है। समझ रहे हैं? तो ये जो आपको मिला हुआ है
उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा? आम जनताओं को या राजनेताओं को या सरकार को? राजनेता की बात मत करिए। एक कहावत है, मांगने से तो भीख नहीं मिलता, फिर कैसे अधिकार मिलेगा। चूहे के बच्चों से पूछो बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा। आपको छीनना पड़ेगा। आपको अपने हक के लिए उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये राजनेताओं की बात आप छोड़ दीजिए। ये राजनेता क्या करते हैं? जनता के योजनाओं का लॉकडाउन करते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेते हैं। जनता हंगामा करती है और फिर से दूसरे रूप में उसके सामने लाके पटल पर रख देती है। वृद्धा पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत है। लक्ष्मीबाई पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत है। विकलांग पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत है। और जानते हैं कि विधवा जो इस राज्य के अंदर है, उन तमाम विधवाओं को भी पेंशन मुहैया नहीं है। जो विकलांग है, उन विकलांगों को भी समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब जानते हैं जो वृद्धा पेंशन का सवाल है, ये बहुत गहरा सवाल है और इस पर हम बोलेंगे। आपको जो है यथा स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट में आप आम जनताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक ही सुझाव है जो मैं समझ रहा हूँ कि राशन का घोटाला, राशन का गबन, किरासन का गबन, आप लोग ही का एक मामला ले लीजिए। 10,345 क्विंटल का आवंटन है। 2,000 क्विंटल से अतिरिक्त प्रति महीना गबन कर लिया जाता है। आपके मुताबिक यदि 1 किलो काट लिया जाता है तो अगर पर यूनिट 1 किलो कटता है तो 2,000 क्विंटल, और 2,000 क्विंटल का यदि आप एक आंकड़ा लीजिए तो 50 लाख से अधिक रुपया का हर महीना एक ब्लॉक से गबन हो जाता है। सुझाव ये है कि इस गबन के लिए हम अगर एक दूसरे को जिम्मेवार माने तो प्रशासनिक जो उच्चाधिकारी हैं वो हैं, और दूसरा हम भी जिम्मेवार हैं जो हम इस सुविधा का लाभ मिला हुआ है और नहीं ले पा रहे हैं। अब पॉस मशीन आ गई है, अंगूठा लगाइए आपको राशन मिल जाएगा। तो उसी में आप एक सुविधा कर दीजिए ना कि अंगूठा लगाइए और अगले महीना का आवंटन उठा के लाइए। ये जन वितरण दुकान के लिए अनिवार्य कर दे कि जनता जिसी अंगूठा से राशन ले जाती है उसी अंगूठा के सहमति से अगले महीना की जो राशन है वो आवंटित हो जाए। अगर ये सुविधा बहाल कर दिया जाता है तो 100% जो गबन का मामला है रुक जाएगा। स्कूलों में अंगूठे की मशीन लगाई गई, शिक्षकों के लिए निर्देश दिया गया कि आप अंगूठे लगाइए और ड्यूटी पर आइए। तो हम कह रहे हैं कि सरकार स्कूल के अंदर गैर शैक्षणिक गतिविधियां भी चलाती है, MDM योजना भी चल रहा है, छात्रवृत्ति भी चल रही है, पोशाक भी चल रहा है, साइकिल योजना भी चल रहा है। तो शिक्षक के साथ साथ छात्र का भी अंगूठे की उपस्थिति अनिवार्य हो जाए तो आप देख लीजिए विद्यार्थी भी हर रोज स्कूल आएंगे, शिक्षक भी आएंगे, लूट भी नहीं होगा, गबन भी नहीं होगा, दोनों सुरक्षित। हम जैसा चाहेंगे कर सकते हैं और इस करने के लिए आपके साथ इस मिशन में हैं। जहाँ भी आवश्यकता होगी हम मौजूद हैं। वैसे भी आपके मिशन के साथ और आपके मिशन से अलग भी हम इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं। आम जनता के हित में काम करते रहेंगे और आम जनता की बात उठाते रहेंगे। संविधान और हक का हम आवाज़ लगाते रहेंगे। विजय कुमार भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। तो सरसंगम टीम के साथ सुरेंद्र कुमार के साथ कुंदन विदा लेता हूँ लौकी से। धन्यवाद।